हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बने रहे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 28 जून यानी कि आशा दशवीं तिथि है। और 10वीं तिथि को क्या उपाय करना चाहिए मैं आपको बताऊंगी। यदि आपका बच्चा ढंग से खाना नहीं खाता, भोजन नहीं करता, भोजन खाने में बहुत नाटक करता है, या फिर भोजन करने के बाद वोमिटिंग कर देता है, चिड़चिड़ा रहता है, पढ़ाई में उसको मन नहीं लगता, बस खेलने के अलावा कोई भी कार्य को नहीं करता, तो आज मैं इन सभी प्रश्नों के लिए एक उत्तर आसान सा लेके आई हूँ और सभी के उपाय लेके आई हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खाने में बहुत आनाकानी करते हैं, भोजन नहीं खाते हैं और बहुत क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, पढ़ाई में भी उनका मन नहीं लगता और बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब भोजन नहीं करेंगे तो बीमार ही रहेंगे, चिड़चिड़ापन उनका स्वभाव सा हो जाता है। तो इन सभी के लिए मैं आज आपके लिए एक उपाय लेके आई हूँ। यह उपाय आप 10वीं तिथि को ही कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा ज़्यादा बीमार, चिड़चिड़ापन रहता है तो यह शिव पुराण में कही गई है और प्रदीप मिश्रा जी के मुख से मैंने कथा में यह सुना था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर अवश्य करूं ताकि आप भी इसका लाभ ले सकें। और आज आशा दशवीं है, आप जाकर इस उपाय को शिव मंदिर में अवश्य करिए। आप 31 बेलपत्र का पत्ता लीजिए, 31 और 31 साबुत अक्षत लीजिए। खंडित अक्षत नहीं चाहिए, आखा अक्षत जिसे बोलते हैं वो लीजिए। और शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को संदेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दीजिए। और जिस बच्चे के लिए आप समर्पित कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र अवश्य बोलिए। ऐसा करने से उस बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, वो बीमारी में कुछ से राहत मिलेगी और वह खाना भी खाने लगेगा। तो यह उपाय था जो मैंने बताया। जिनका बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर है, सिर्फ खेल कूद करता है और बीमार ज़्यादा रहता है। और दूसरा उपाय मैं आपको ये बताऊंगी कि यदि कोई भी व्यक्ति हो जो बहुत इलाज करा लिया हो परंतु इलाज उसे लग नहीं रहा, बस दवा खाता है, थोड़ा सा ठीक होता है, फिर वैसे ही हो जाता है, तो मैं उसके लिए एक उपाय आपको बताऊंगी जो प्रदीप मिश्रा के मुख से ही मैंने सुना है। तो यह उपाय है कि आप 3 बेलपत्र लीजिए, थोड़े से हरे मूंग के दाने लीजिए और 11 शमी पत्र लीजिए। और इसे जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, जिसे दवा काम नहीं करती, यह उपाय उसके लिए है। उसके ऊपर से 5 बार उतार कर और भगवान भोलेनाथ को संदेश्वर महादेव के नाम से ही समर्पित कर दीजिए और भगवान से अपनी कामना की प्रार्थना करिए। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करेंगे। और जो जल वहाँ से लेके आते हैं उसे लेकर आइए और थोड़ा सा वह जल उस व्यक्ति को पिलाने के बाद दवा खिलाइए और फिर देखिए दवा किस प्रकार से असर करता है। तीसरा उपाय, यदि आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो आप 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लेकर जाइए और भगवान भोलेनाथ के वहाँ चढ़ाकर और थोड़ा सा बेल का फल लेके जाइए। बेल का फल पानी में घोल कर लेके जाइए भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके, और थोड़ा सा जल और बेल का फल का जो जल था जिसमें आप घोल के लेके गए थे वो लेकर आइए। और जिस व्यक्ति को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, लगातार उसे 5 दिन दे दीजिए, एसिडिटी की शिकायत उसकी ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो या फिर यंग हो। यह उपाय तीनों के लिए है। उसके बाद चौथा एंड लास्ट उपाय है, जिस भी व्यक्ति का व्यापार नहीं चलता है, व्यापार में दिक्कत होती है चलने में, यह उपाय उसके लिए है। सोमवार और शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, सोमवार और शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया अवश्य लगाए। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती शाम के समय विश्राम करने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही जाते हैं। इसीलिए सोमवार और शुक्रवार को, यदि आप प्रतिदिन नहीं लगा सकते तो सोमवार और शुक्रवार को दिया अवश्य लगाएं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। उसके बाद यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप एक दिया प्रतिदिन या फिर सोमवार या शुक्रवार को आंवले के वृक्ष के नीचे ज़रूर लगाएं। और जब भी आप दिया लगाएं, सूर्य डूबने के बाद 7:30 और 8:15 के बीच में दिया लगाएं। और जब भी आप दिया लगाएं तो कनक धारा का पाठ जरूर करें। कनक धारा की एक किताब आती है तो उससे कर सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास तो यूट्यूब पर भी डाला गया है, तो आप उससे कनक धारा का पाठ कर सकते हैं। इससे आपका
धन और व्यापार दोनों में वृद्धि होगी। तो ये कुछ बातें थी जो आज आशा दशमी के दिन आप कर सकते हैं। तो फटाफट मंदिर जाइए और ज़रूर इस उपाय को करिए, और इस उपाय को करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और आप पूरी कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन एक बेलपत्री का सेवन कर सके। इससे आपको शुगर, बीपी, हार्ट, थायराइड वगैरह में बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये मैंने स्वयं अपने ऊपर आजमा रखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को भी थी, अब काफ़ी आराम है। और जब भी आप मंदिर जाएं तो मंदिर से खाली लोटा ना लेके आएँ। जो आप जल लेके आते हैं उस जल का सेवन भी करें। आप उस जल का आचमन कर सकते हैं, अपने बच्चों के आंखें धुला सकते हैं, घर में छींटा मार सकते हैं, परंतु खाली लोटा ना लेके आएँ। और भगवान भोलेनाथ पे जो जल चढ़ता है उस जल का अपने आप में विशेष महत्व है, तो इसीलिए उस जल का भी उपयोग करें, या फिर आप प्रसाद के रूप में पी भी सकते हैं, क्योंकि वह स्वच्छ और साफ जल होता है। इन सब छोटे छोटे उपायों से आप अपने घर गृहस्थी में करके सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो आप ज़रूर इन छोटे छोटे उपायों को करिए और अपने जीवन को बदलिए। तो चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।